ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के लिए आज प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करने से पहले इससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट का हम लोग पढ़ेंगे। देखो बाबू, पहला लेसन जो है ना वो थ्योरेटिकल लेसन है। पहला लेसन की बात कीजिए या प्रश्नावली 5.2 का बात कीजिए, तो आप चाहे पहला लेसन का बात करो या प्रश्नावली 5.2 का बात करो। पहले लेसन में 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4 ये सारा थ्योरेटिकल लेसन है। केवल इसमें अधिक से अधिक लिखना है, अधिक से अधिक लिखना है। तो जो 1.1 है ना, इसमें पढ़ना था संबंध के विषय में, जिसमें स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, विभिन्न तत्समक संबंध, विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन आपने काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया। लेकिन आज हम लोग को स्टार्ट करना है 1.2 में फलन के विषय में। इसमें फलन पढ़ना है। तो मैं आपको क्लास 12 के लिए फलन की स्टडी स्टार्ट करूँ। जैसे ना उसमें मैंने 1.2 के लिए पहले ही बोल दिया फलन का प्रकार, मतलब फलन नहीं पढ़ना है, फलन का प्रकार पढ़ना है। वो हेडिंग में जहाँ आपका 1.1 कंप्लीट होता है नीचे ये कहना था लिखा है फलन का प्रकार। फलन का परिभाषा वगैरह नहीं दिया, केवल प्रकार दिया है। लेकिन मैं आपको चूँकि विधिवत ढंग से सिखाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ कि इसको जानने के बाद प्रश्नों का हल बनाना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाए। किसी प्रकार का कोई ऐसा कंटेंट ना रहे जो आपको डिस्टर्ब कर दे, या कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको आपके प्रयासों से परे कर दे आपको। इसके लिए पहले आपको बेहतर ढंग से बड़ी कमांड जमाना पड़ेगा आपको बेसिक कंसेप्ट में, मूलभूत अवधारणा में। यदि इसमें आप अच्छा कंसेप्ट जमा लेते हैं, अर्थात धाक जमा लेते हैं, बेहतरीन ऑब्जर्वेशन आपका रहता है, तो प्रश्नों का हल तो आप काफ़ी आसानी से बना लेंगे, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ना था फंक्शन। क्या पढ़ना था बाबू? फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इस क्लास में फंक्शन को रिपीट कर देता हूँ। देखिए समय कुछ मैं लूँगा आपका ज़्यादा, लेकिन आपको समझाऊँगा भी काफ़ी विधिवत और काफ़ी बेहतरीन। इसको पढ़ने के बाद आपका 1.2 के प्रश्नों का हल बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पेशेंस होना चाहिए कि मेरे को सीखना है। आराम से बैठ करके, शांति चित्त बैठ करके, कुछ स्टे करके आपको प्रत्येक प्रश्न पर अपना प्रत्येक टॉपिक पर कमांड जमाना, तभी सीख पाइएगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली कूदा दूंगा आपको 1.2 में, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। देखिए, एक समुच्चय ए का बी में संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में केवल एक बने। मतलब ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही बने, मतलब एक ही अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। जैसे ना पहला अलग बोलते हैं प्रांत, दूसरा अलग बोलते हैं स्वप्रांत, मतलब डोमेन और को डोमेन। तो इसके लिए यदि आप यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर देखिए तो क्या कह रहा है कि इस सबका प्रतिबिंब अलग अलग बनना, किसी भी का भी दो प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। माने ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही होना चाहिए। जैसे देखो ना, यहाँ पर ए मैं खींच ले रहा हूँ, ए क्या खींच देते हैं ए, और यहाँ पर कर दिए हैं बी। ए में क्या है बाबू? 2 है। ए में क्या है? 5 है। पहला ही प्रांत होता है, पहला वाला। ए में क्या है? 8 है। ए में क्या है? 11 है। ए में क्या है? 14 है। और नीचे एक और भी है, 17 है। ए में हो गया। बी में क्या है? 1 है। यहाँ भी 1 1 1 1 है। तो ए का भी प्रतिबिंब 1 पर बना, इसका भी प्रतिबिंब 1 पर बना, 8 का भी प्रतिबिंब 1 पर बना, 8 का भी, 11 का भी बना, 14 का भी बना, 17 का भी बना। सबका प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है। देखो बाबू, ये एक फलन है। मैंने लास्ट वाला समान रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहिलका वाला समान है, मैंने पहिलका बने। देखो 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब बना है ना, 2 का 2 को तो प्रतिबिंब नहीं बना है। 5 का केवल एक ही प्रतिबिंब बना है। 8 का केवल एक ही प्रतिबिंब बना है। यहाँ और भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कहीं 17 का 2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 17 2 पर जाएगा। इससे बड़ी बात नहीं है। मैंने मतलब इससे नहीं है, नीचे आ जा बाबू। मतलब इससे नहीं है, मतलब है कि ना एक ए में, ये पहला ए है, ये दूसरा वाला बी है। ए में किसी भी अवयव का बी में 2 को प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। मैंने ए बी में कहीं भी, मैंने ए का बी में 2 जगह प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। यही सीखना है। जैसे दूसरा नंबर देखो ना, आप लोग दूसरे नंबर को देखोगे तो समझ में आ जाएगी बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो तो मिलाओ तो दूसरा नंबर क्या है? यहाँ पर ए है, ये आपका बी है। इसमें क्या है बाबू? 1 है। इसमें भी क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ क्या है? 5 है। तो 1 का 5 पर बन गया। मैंने 1 है, 1 के बार 1 है बाबू। 1 तो 1 ही लिखा है, एक ही संख्या था यहीं। अरे 1 ही में सगनी में 1 1 1 1 था, लेकिन 1 तो 1 के बार में लिखे हैं। तो 1 है तो 1 1 केवल 1 का बन गया 1 पर, 1 का बन गया 5 पर। तो हाई फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। क्योंकि देखो बी में कई गो का प्रतिबिंब में कहीं बन जाए तो उससे मतलब नहीं है, फलन है। इसमें किसी एक का 2 गो फलन, 2 गो प्रतिबिंब चाहे 2 गो से अधिक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखो ये क्लास 12 की पढ़ाई जी बिल्कुल नहीं है।
क्लास 12th में इसको डिस्कशन नहीं किया है, ये क्लास 11th की पढ़ाई है जो पहले पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही बने, और एक से अधिक यदि प्रतिबिंब बनेगा किसी एक का तो वो फलन नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इसमें एक का 2 जगह नहीं जाना चाहिए, इसमें एक ही पर सबका बन जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक ही का 2 जगह बन गया है, वहाँ में किसी में 2 का एक ही जगह बना है, 5 का एक ही जगह बना है, मैंने एक ही को प्रतिबिंब 17 का एक ही जगह प्रतिबिंब बना है खाली 2 पर, तो इसलिए वो फलन है। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन बनाते समय हम लोग हमेशा दे देगा कोई फंक्शन तो हमेशा हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप खींचना पड़ेगा, ए खींचना पड़ेगा, बी खींचना पड़ेगा, तो ऐसे में समय ज़्यादा लगता है। तो एक ऐसा भी तरीका है कि ये बिना खींचे आप समझ जाएं, बिना खींचे आप समझ जाएं। उसके लिए तरीका क्या है बाबू? यहाँ मिलाओ, यहाँ यदि क्रमित युग्म का पहला घटक समान नहीं हो तो वह फलन कहलाता है। पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। इसे पहला घटक देखो, यहाँ 2 घटक है, 1 2 2 घटक है, पहला घटक 2 है, पहला घटक 5 है, पहला घटक 8, दूसरा पहला घटक 17, इसमें कोई भी बराबर नहीं है, इसलिए फलन डायरेक्ट समझ लो कि फलन है। यहाँ पर देखिए पहला घटक 1 है, इसका भी पहला घटक 1 है, तो दोनों बराबर आ गया ना, इसलिए फलन नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे करके ए और बी को खींच करके आप फलन नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमेशा ए और बी को खींच करके आप फलन नहीं समझा सकते हैं। आपके पास कुछ कंसेप्ट होना चाहिए कि बिना हम लोग देखते देखते बता दें। तो आप देख लीजिएगा किसी भी फंक्शन का यदि पहला घटक समान होगा तो फलन नहीं होगा, आप पहला घटक अलग अलग होगा तो इसका मतलब फलन होगा। आप बोलिए ये दोनों बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें खींचना पड़ेगा और इसमें नहीं खींचना पड़ेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन केवल 11th में काम करता था, ये 11th और 12th दोनों में काम करेगा क्योंकि इसमें खींच के बनाना है। और अब समझ में ना, इस प्रकार से क्लास 11th की पढ़ाई कंप्लीट हुई, मतलब फंक्शन आपकी कंप्लीट हो गई कि फलन क्या है, फलन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्लास 12th में आपको पढ़ना है डायरेक्टली टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों के प्रकार, यही पढ़ना है। आज इस बेसिक कंसेप्ट में केवल हम लोग बेसिक कंसेप्ट, केवल थ्योरी जानेंगे, केवल थ्योरी और कुछ नहीं। थ्योरी यदि आप ये जान लेते हैं तो आपके लिए प्रश्नों का हल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए थ्योरेटिकल क्लास को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। फलनों के प्रकार, पहला है 1 फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, दोनों बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं एकाएकी फलन या एकाएक फलन। एक अथवा का मतलब यहाँ फलन छिपा हुआ है, इसको एकाएकी फलन बोल सकते हैं, चाहे एकाएक फलन बोल सकते हैं। आराम से बात को समझो बाबू, पूरी आप परिभाषा भी मैं आपको समझाऊंगा और इसके लिए एक साइंटिफिक और बेहतरीन सुदृढ़ और सुसज्जित शब्दों का उपयोग करके इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसे ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रश्नावली बनाने जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, लेकिन हाँ स्वतंत्र रहना पड़ेगा आपको समझने के लिए। आप स्वतंत्र नहीं, किसी प्रकार से मानसिक प्रेशर से आप जूझ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, बात को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो प्रश्नों का हल आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए पूरी तरह से रेडी रहो सब चीज़ों को समझने के लिए। देखो, एक फलन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, अरे कहीं भी तो एफ मतलब फंक्शन संबंध है, ए टेंस टू बी मतलब 2 को मान देवे करेगा। यहाँ पहले का वाला मान सब ए है, दूसरा वाला बी का मान है, तो ए देवे करेगा। एकाएकी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न बने। नीचे आ जाए बाबू, आपको ध्यान दीजिएगा, ए और बी समझ गए ना, जो आपका रोस्टर हमें पहले का मान दिया है ए का है और दूसरा है वो बी का है, तो एकाएकी फलन क्या होगा कि ना ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न बने। आराम समझ जाएंगे, ए भी अलग अलग होना चाहिए और बी भी अलग अलग होना चाहिए। ए का यदि मान लीजिए 2 को एक ही जगह प्रतिबिंब बन गया था, फिर एकाएकी फलन नहीं होगा। चाहे इसमें एक ही का 2 जगह बन गया तब नहीं होगा, चाहे 2 का उसमें जाके एक ही जगह बन रहा है तब नहीं होगा। एक का एक जगह, दूसरा का दूसरा जगह, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, इस तरह से होगा तब एकाएकी फलन है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार और एक्सप्लेनेशन मेरा जान लो। कोई फलन एफ टेंस टू एफ सच दैट एक्स टेंस टू बी एकाएकी फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न बने। समझेंगे, इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है। एग्जांपल है कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, और जहाँ बी मिला लो बाबू, जहाँ एफ, अरे यार, जहाँ एफ एक्स बराबर 2x। एग्जाम्पल देकर समझो बाबू, ये ए है, ये बी है। ए में कुछ भी मान रखो, देखो ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब, माने ए का प्रत्येक अवयव का बी में प्रत्येक अवयव माने प्रत्येक अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए ना। रखो ना, -1 0 1 रख के चेक करो,
2 से गुणा करेंगे बाबू, तो x के जगह पर रखेंगे -2, तो 2 एक में 2, माइनस में 2। जब मान रखेंगे 0 तो 0, जब मान रखेंगे 1 तो 2 एक में 2, मान 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 0 का प्रतिबिंब 0 पर, 1 का प्रतिबिंब 2 पर। कहने का मतलब बाबू एक है कि यहाँ तक तो कहलाता है यदि और केवल यदि। ही वाले ये तो सब में रहेगा, चारों में रहेगा। चारों को प्रकार इसका बताएंगे, चारों में रहेगा। यह परिभाषा 2 लाइन है कि ए के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न। देखो ना, ए के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न होना है ना, इसका मतलब ही हो गया आपका कौन सी फलन, एकाएकी फलन, क्योंकि ए के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न बन गया। तो ये तो एक मतलब आरेख के द्वारा दर्शाए हैं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे डायरेक्टली ऐसे। क्वेश्चन आपका देगा f(x1) बराबर f(x2) और यदि आप साबित कर दीजिएगा कि x1 बराबर x2 तब वो एकाएकी फलन हो जाएगा। चलो बाबू, यदि साबित कर दीजिएगा x1 बराबर x2 तो एकाएकी फलन हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं ना मेनी वन फंक्शन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं बहु एकाएकी फलन। यदि आप इस बात को नहीं समझिएगा पेट दर्द बढ़ जाएगी और ज़्यादा परेशान रहोगे तो गले की दर्द भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए बात को समझ लो। एक फलन f such that a tends to b बहु एकाएकी फलन होगा यदि और केवल यदि, यहाँ तक तो सब में सेम आएगा ना जी। पहला घटक भिन्न भिन्न हो और दूसरा घटक समान हो। देख लो बाबू, पहला घटक भिन्न भिन्न हो, दूसरा घटक समान, इतने याद करना है। ऊपरा जो देख रहे तो भूमिका है कि कोई फलन f such that a tends to b एकाएकी बहु एकाएकी फलन होगा यदि और केवल यदि, और यही परिभाषा है कि पहला घटक भिन्न भिन्न हो लेकिन दूसरा घटक समान हो। एग्जाम्पल एक देख देते हैं बाबू, f such that a tends to b, जहाँ f(x) बराबर ले लो तुम लोग x², क्या ले लेंगे x²। एग्जाम्पल देख लीजिए, a हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए, b हो गया -1 0 1, मान रखे चेक करो चला। x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 0 रखो तो 0 का स्क्वायर का मतलब 0, +1 रखो तो प्लस 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 में 1 में 1 तो पहले लिख दिए हैं। -1 का भी प्रतिबिंब 1 इस पर, इसका भी प्रतिबिंब इस पर, और 0 का प्रतिबिंब 0 पर। आप क्या समझ रहे हैं? तो आपको समझ में यही आना चाहिए कि a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब अलग, मैंने यहाँ पर 1 और 1 अलग अलग है लेकिन दोनों का प्रतिबिंब केवल 1 पर बन रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि यदि और केवल यदि a के भिन्न भिन्न अवयव, a के घटक भिन्न भिन्न हो लेकिन b के घटक समान हो। तो आप देख रहे हैं ना, a में -1 1 है और दोनों का घटक समान है, मतलब 1 आ गया। तो ये नहीं हो गया आपका बहु एकाएकी फलन। देखो आराम से बात को ऑब्जर्व करो, जल्दबाजी में रहोगे फिर फंस जाओगे। इस प्रकार से 2 आपका कंप्लीट हो गया, पहला एकाएकी फलन, दूसरा बहु एकाएकी फलन। मतलब पहले को बोलते हैं 1 फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। 2 कंप्लीट हो गया, तीसरा और चौथा 2 केवल और देखना है बस। नंबर इसका 3rd देखिए नंबर 3rd, इसका नाम है ऑनटू फंक्शन, या इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको बोलते हैं अक्षादक फलन। क्या बोलते हैं बाबू? इसी का नाम है अक्षादक फलन, या इसी का नाम है अक्षादी फलन। नाम से ही स्पष्ट, अक्षादी मतलब किसी को मतलब घेरना, पकड़ना। देखिए क्या होता है, एक फलन f such that a tends to b अक्षादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो यही समझाऊंगा कि वैसा फलन जिसमें b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब b में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इस बात को समझ लेना, b में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लो बाबू, ये एग्जाम्पल देख लो, b में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, माने यह अक्षादक फलन तभी कहलाएगा जब b का प्रत्येक, हमेशा पहले a बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पहले b बोल रहे हैं, माने b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। जैसे एक तो यहाँ से बनाओ बाबू, ये a हो गया, ये b हो गया, मान रख लो यार, कुछ भी मान रख सकते तुम। -1 0 1, जब -1 रखोगे तो -1 रखेंगे ना बाबू, तो 3 एक में 3 -3 मतलब -3। 0 रखोगे तो 0, 1 रखो ना, 3 एक में 3, तो -1 पर -3, 0 पर 0, 3 1 पर 3। क्या समझ में आपको आ रही है कि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लो बाबू, 2 ठो।
जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ दे दिया 7, 7 का प्रतिबिंब दे दिया 6 पर, और 3 का प्रतिबिंब दे दिया है 7 पर। तो इसमें बी का प्रत्येक अवयव, बी का चाहे कोई भी अवयव और भी हो सकता है, मान लो यहाँ दे दिया 4 और 4 का दे दिया 6 पर, ये 3 हो गया। ये 2 मान लेते हैं कम से बेसी की तरफ, 2 का हो गया 6 पर, 3 का भी हो गया 6 पर, 3 का हो गया 7 पर ना बाबू। इसको बढ़ाते हैं, 4 कर दे रहे हैं, 4 का हो गया 7 पर। तो बी में कोई भी अवयव खाली नहीं ना है, माने बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये भी आच्छादक फलन है। ये दूसरा एग्जाम्पल देख लो बाबू, एक ये बी, 1 2 3, ए यहाँ हो गया 4 5 6, एक का प्रतिबिंब 4 पर, 2 का प्रतिबिंब 5 पर, 3 का प्रतिबिंब 5 पर। देखो बाबू इसमें 6 खाली हो गया ना, तो इसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ए वाला खाली हो तो कोई बात नहीं है, बी वाला कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो ई आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि बी में 6 जो है वो खाली बच रहा है। तो कोई फलन आच्छादक फलन कहलाएगा यदि और केवल यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। आप यहाँ देख पा रहे, मिला ना बाबू, यानी कि भी छूट जाए। तो नंबर तीसरा भी कम, इधर भी देख लीजिए, सॉरी इधर भी देख लीजिए, तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब चौथा देख लो बाबू, इसको बोलते हैं एकाएकी आच्छादक। यार नाम ही से स्पष्ट है, तेरा ध्यान किधर है। एकाएकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। अब परिभाषा भी यही कह रहा है कि कोई फलन एकाएकी आच्छादक फलन का, मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो मिला लो ले लो ले लो। कोई फलन एकाएकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। कोई फलन एकाएकी आच्छादक पर, यार कितना हंसते हो, अब तो चुप हो जाओ। ऐसा का हमने बोल दिया कि तुम्हारी हंसी रुक ही नहीं रही है। एकाएकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। क्लियर ना बाबू। जैसे अब एकाएकी मतलब कौन सी, जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी पर अलग अलग बने, ये एकाएकी है। और बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो या आच्छादक हो, तो दोनों को एक मिला दो। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब भी बनना चाहिए ना जी, बनना चाहिए ना जी। और बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब भी होना चाहिए। क्लियर है ना। अब देख लो, एक फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एकाएकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। अब मिला लो, नीचे डालो, नीचे आ जाओ बाबू। देखो एग्जाम्पल कुछ भी दे देते हैं, जैसे तुम लोग एग्जाम्पल को ले लो। एफ एक्स, हालांकि एक एग्जाम्पल कोई विशेष मतलब नहीं रखता है इसमें। 3x ले लिया, पूरा बढ़िया सजा देते हैं। फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, 2x ले लो, 2x मान रखो बाबू। ए हो गया ई, बी हो गया, ए हो गया ई, बी हो गया। -1 0 1 मान रखो बाबू। -1 रखोगे तो 2 1 में 2, लेकिन माइनस में 0 रखोगे तो 2 0 0, 1 रखोगे तो केवल आ जाएगा 2। ये अब मिलाओ ना बाबू। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब एकाएकी है ना बाबू। ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब एकाएकी है। ये बात समझ में नहीं आया, आए समझ में। और बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक भी है। इसका मतलब दोनों मिला के एकाएकी आच्छादक है। तो ये चौथा प्रकार था। चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए थे, उन बेसिक कंसेप्ट की बेहतरीन तैयारी आपने किया। बेसिक कंसेप्ट आपका यदि क्लियर हो गया, आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, तो अब आप, हालांकि ये तो पूरी प्रश्नावली है, थ्योरिटिकल प्रश्नावली है। आप चाहे 1.2 बनाए, 1.3 बनाए, 1.4 से लंबे समय में हम लोग सीखे रहे कि पूरी जकड़ल तरीके से जकड़ल बातों को एकदम सरल करके हम लोग समझा। बिल्कुल कोई भी चीज़ बचना उचना नहीं चाहिए, पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही।